जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम आप लोग टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे और डिस्कस भी करेंगे कि आखिर जो है हमें मॉक टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका क्या तो हम सॉल्यूशन कर सकते हैं और किस तरीके से जो है मॉक टेस्ट को भी लगाएं, क्या उनके अंदर हमारे स्कोर नहीं बन पा रहा तो हम क्या करें और जो एक सही अप्रोच क्या होनी चाहिए हमें मॉक टेस्ट लगाने की। आप लोगों में से जितने भी लोग एयरफोर्स का एग्ज़ाम देंगे अभी आप लोगों का अक्टूबर में एग्ज़ाम है उनके अंदर देखो मेरे हिसाब से 90% लोगों का यही डाउट है कि आखिर मॉक टेस्ट हम कहाँ से लगाएं। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बन पा रहा या फिर जो है मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें जो है मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। मैं बोथ एक्स और वाई ग्रुप दोनों का देखो इसके अंदर कंप्लीट हम कंपाइलेशन रखेंगे, तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देख लेना। 2x की स्पीड में देख सकते हैं क्योंकि देखो एग्ज़ाम टाइम है तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, जितना जल्दी हो सके अपनी इन्फॉर्मेशन देखें और उसको इम्प्लीमेंट करके अपना आगे की जो है प्लानिंग करें, मतलब अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें। और देखो भाई मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसी चैनल के नाम से है और वयोदा ग्रुप है उसकी भी लिंक मिल जाएगी। इनके ऊपर आपको मॉक टेस्ट भी देखो अभी मैंने RSR के डाले हैं, 6 मॉक टेस्ट हैं एक्स और वाई के दोनों के, तो वो भी आप एक बार लगा के चेक कर सकते हो। और अदर जो भी मान लो कि PDF वगैरह होती है तो वो भी मैं यहाँ पर अपलोड कर रखी है, मतलब कि नोट्स मान लो या फिर अदर, तो इसका आपको देखना है कि हाँ किस तरीके से मैंने अपलोड कर रखी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है मतलब। तो देखो मैं डेली बोल तो रहा हूँ लेकिन बहुत सारे लोग फिर से पूछ रहे हैं कि यार इंग्लिश की PDF कहाँ है, फिजिक्स की PDF कहाँ है। तो एक बार मैं थोड़ी दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि कौन कौन सी PDF कहाँ है। वैसे तो ऑलरेडी जैसे आप चैनल देखो ओपन करोगे, मैं बता देता हूँ पहले थोड़ा सा कि जैसे आप चैनल ज्वाइन करके फिर ओपन करोगे ना इसको, तो इसके अंदर सेक्शन आते हैं जैसे मीडिया, फाइल्स, ठीक है। तो इस तरीके से लिंक वाला ऐसे, तो वो फाइल्स वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो बहुत सारी PDF पड़ी है, तो उनके आप नाम देख सकते हो। ऐसे स्क्रॉल करोगे ना नीचे तो ऐसे जैसे स्क्रॉल करते जाओगे आपको बहुत सारी PDF मिलेंगी। तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, एक्स ग्रुप से हो तो एक्स की, वाई ग्रुप से हो तो वाई की, इंग्लिश की, सबके लिए सेम है। तो इस तरीके से आप देख लेना। तो चलिए थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए डाल रहा था, बस ये था। अब मैं मेन मुद्दे की बात पर आता हूँ कि आखिर मॉक टेस्ट का क्या सीन है थोड़ा सा, तो आप सुनते हुए रहना 2x की स्पीड में अच्छे तरीके से, तभी आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। देखो भाई सबसे बड़ा चीज़ तो देखो मैं एक क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ कि हमारे अभी एक्चुअल में एयरफोर्स का जो है ना एग्ज़ाम, उसका मैं बताता हूँ, उसके हिसाब से आपको मॉक टेस्ट का फंडा समझाऊंगा कि आखिर मॉक टेस्ट और जो है कुछ लोग पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दो हमें, तो उसका भी मैं समझाता हूँ। देखो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, एयरफोर्स का एग्जाम आप सभी लोगों को पता है, चाहे एयरफोर्स को नेवी को ऑनलाइन एग्जाम लगता है। बट देखो ऑनलाइन एग्जाम अदर भी लगते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स भी अदर एग्जाम भी ऑनलाइन होते हैं, बट उनका क्या होता है कि हमारे पास आंसर की आती है, यानी कि PDF पूरी आ जाती है कि जो हमने एग्जाम दिया हमारा नाम वाम सब आ जाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ केवल आपको रिजल्ट मिलता है। तो उसके हिसाब से आप एक बात तो ध्यान लगा सकते हो कि जो भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अपना मॉक टेस्ट लगा रहे हो, चाहे आपका टेक्स्ट बुक हो, चाहे आप किसी टीचर का लगा रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से लगा रहे हो, तो मेरे ख्याल से उनको भी नहीं पता कि हाँ यार एग्जाम में कैसा पेपर आता है, समझ रहे हो ना। तो मैक्सिमम तो देखो एक एक्सपेक्टेड है कि हाँ यार ऐसा हो सकता है पेपर, उसके बेस पर सब चीज़ें चलती हैं। तो जिन लोगों को भी ये डाउट आ रहा है ना कि मैं इस RSR के प्लेटफॉर्म पर लगा रहा हूँ मॉक टेस्ट, वहाँ तो स्कोर आ जाता है लेकिन टेक्स्ट बुक पर नहीं आता, ठीक है। तो इसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखो RSR का सीन ऐसा है कि वो टीचर है, वो डेली हमेशा जो है रिव्यू भी लेते हैं और जो है मतलब कि जो है एक एग्जाम रिलेवेंट उनको पता रहता है, लड़के उनसे जुड़े हुए रहते हैं तो उनको पता रहता है कि हाँ इस तरीके से आता है, तो थोड़ी एजुकेशन भी डालते हैं। बट टेक्स्ट बुक ऐसा नहीं है, टेक्स्ट बुक केवल ऊपर ऊपर से वेरीफाई करते हैं क्या, ठीक है, बट उनका लेवल काफ़ी टफ रहता है। तो आप थोड़ा सा लेवल वेरी कर जाता है यहाँ पे कि क्या सीन है। तो इसको तो आप दिमाग से निकाल ही दो कि जो यहाँ पर आपका स्कोर आ रहा है तो आपका एग्जाम से कोई इसकी रेलेवेंसी है। यहाँ पर केवल आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो आप लोगों को जो है इतनी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा एग्जाम जो है, जैसे मान लो कि फिजिक्स है, मैं एक्स ग्रुप की बात करूँ तो फिजिक्स के अंदर आपको 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होंगे। तो आप मॉक लगाइए बिल्कुल, लेकिन मॉक से इतना ना होगी कि हाँ अगर आपका स्कोर आ रहा है तो एग्जाम में भी वैसा स्कोर होगा, नहीं भाई। आपको केवल 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने की जो है हैबिट डालनी है, बस केवल मात्र इतना सा है मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस एयरफोर्स वालों के लिए। देखो भाई मैं बता दे रहा हूँ, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो थोड़ी सी नए बंदों को जमेगी नहीं थोड़ा सा, लेकिन जिन्होंने 2 बार 1 बार एग्जाम दिया है, 2 बार 3 बार, वो 100% मेरी बात से एग्री करेंगे और कमेंट में आप जरूर बताएं मुझे। क्योंकि ये जो क्रोनोलॉजी है ना, ये बहुत सारे बंदों को ना तो टीचर्स बताते हैं ये चीज़ कि हम मॉक टेस्ट क्या सीन है, मॉक टेस्ट का कैसे क्या लगाएं, और ना ही हम पता लगा पाते हैं। हमें बस हम परेशान होते रहते हैं कि यार टेक्स्ट बुक पर लगा रहा हूँ तो हमारा स्कोर अच्छा आ रहा है, यहाँ लगा रहा हूँ तो नहीं आ रहा। तो क्या चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होने के साथ साथ उसकी PDF वगैरह रिजल्ट बाहर आता ही नहीं है।
लड़के मान लो कि आकर बाहर भी बताते हो तो केवल उनको वही क्वेश्चन याद रहते हैं, या तो उन्होंने सही किए हो या फिर वो इजी हो उनको याद हो, तो वही क्वेश्चन बाहर आते हैं। हार्ड लेवल जितने भी हार्ड टाइप का क्वेश्चन था वो कभी बाहर नहीं आता, तो बाहर नहीं आता तो उस तरीके का मॉक भी नहीं बन पाएगा। तो मॉक टेस्ट की मैं इंपॉर्टेंस बताते तो एयरफोर्स वालों के लिए, चाहे आप देखो वायु का सुन लो आप लोग, जैसे वायु ग्रुप वाले हैं तो वायु ग्रुप वाले कंप्लीट मॉक लगाएंगे, अपना रागा का भी लगाएंगे और इंग्लिश का भी लगाएंगे। तो आप लोगों को केवल ये ध्यान रखना है कि आप कितने क्वेश्चन, देखो आपका भी टाइम फिक्स है 25 मिनट में 30 क्वेश्चन, तो आप उसके अंदर ये देखिए कि 25 मिनट के अंदर मैं 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। आपका देखिए स्कोर चाहिए आपका 20 ही आए कोई दिक्कत नहीं है, आपका 15 ही आए स्कोर कोई दिक्कत नहीं है। उससे स्कोर की मैं सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपका आधी एंजाइटी ना 50% एंजाइटी मेरी इन बातों से ही कम हो जाएगी। मतलब ये अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना कि आप मॉक टेस्ट को थोड़ा सा टेंशन कम लेने लग गए। अब देखो इसका मतलब ये है कि जो लोग मॉक लगा रहे हैं ज़्यादा वो तो कर दो कम, कि आप केवल मॉक लगाने से आपको सोचो कि देखो अदर एग्जाम में क्या होता है कि मॉक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, आप किसी भी अदर एग्जाम का ले लो चाहिए सी, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ मॉक से केवल हमें टाइम मैनेजमेंट देखना है कि हाँ मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बस इतना सा देखना है। अदरवाइज आप अपना जो स्टडी मटेरियल है, जो मेन चीज़ें बस उन पर फोकस कीजिए। चाहे आप रीजनिंग देख लो, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लगाओ, उन्हीं को याद करो। वो कैब का देख लो इंग्लिश के अंदर, चाहे फिजिक्स के अंदर शॉर्ट फॉर्मूले देख लो, सब चीज़ें देख लो। आपको इतना इसके अंदर डीपली नहीं जाना कि हाँ यहाँ स्कोर आ रहा है तो वहाँ आएगा, या फिर यहाँ स्कोर नहीं बन पा रहा तो वहाँ नहीं बन पाएगा, तो इतना इसको डीपली नहीं लेने ये चीज़। तो भाई देखो ऐसा है कि अगर देखो आप लोग ज़्यादा मॉक लगा रहे हो, मॉक से ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तो देखो उसको कर दो कम, अपना कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना नॉर्मल मॉक लगाइए जिससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सको। 20 मिनट में 25 क्वेश्चन है, फिर जैसे रागा का देख लो आप, रागा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 मिनट में 30 क्वेश्चन। वाई ग्रुप का सिलेक्शन ही इसी पर बेस्ड रहता है आप लोगों का। इंग्लिश तो इंपॉर्टेंट है, पर देखो इंग्लिश तो आएगी नहीं आएगी तो नहीं आएगी, सिंपल सी चीज़ है। उसके अंदर टाइम की कोई आपको समस्या नहीं होती किसी को भी, लेकिन यहाँ रागा पोर्शन में होती है कि 25 मिनट में 30 क्वेश्चन कैसे कर पाओगे आप लोग। तो वही आप लोगों को बस केवल और केवल उसी पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। स्कोर की मैं आपको बता चुका हूँ भाई कि स्कोर को टेंशन ना लो, स्कोर की कितना आ रहा है क्या आ रहा है नहीं, उस पर फोकस करना ही नहीं है भाई। ये मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं भी मॉक देता था टेक्स्ट बुक वगैरह पर, हालांकि देखो स्कोर आना चाहिए, मैं मानता हूँ कि एक एवरेज स्कोर, जैसे एक्स वालों का स्कोर अगर 30 के आसपास बन रहा है लड़कों का, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप अब बस 30 के आसपास बन रहा है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। देखो 30 से कम बन रहा है 25, 20, 21, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है थोड़ा सा, क्योंकि फिर आपकी प्रिपरेशन नहीं है। पर टेक्स्ट बुक अगर आपका एक्स ग्रुप के अंदर 30 बन रहा है, 30 के आसपास, तो आप जो है उसी के हिसाब से अपना देख वो समझ लो कि 70 क्वेश्चन आप कर लो आराम से, समझ रहे हो ना। तो वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देगा एक्स ग्रुप वालों के लिए। अब देखो बात ऐसी है कि आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ कि एक्स ग्रुप वालों का देखो सिंपल चीज़ है कि आप लोग जो है जितना भी अभी देखो प्रैक्टिस सेट तो होता नहीं एक्स ग्रुप वालों का देखो, और जितना भी है देखो जितना बेसिक चीज़ है, जैसे मान लो कि मैं ऑलरेडी देखो वीडियोस में बता चुका हूँ, पर जितना भी देखो बेसिक फॉर्मूला आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, इनको डेली अपना टारगेट बना के याद करना है आप लोगों का। एक्स ग्रुप फिजिक्स के अंदर मैथ्स का सिंपल है, मैथ्स का भी वही है कि आप अपना बेसिक फॉर्मूला उनको एक नोटबुक बना के रखो छोटी, उनके अंदर याद करो डेली और डेली प्रैक्टिस करो। इंग्लिश का दोनों का एक्स और वाई का सिंपल है कि वोकैब डेली लिख लिख के याद करनी है, और जो है आपका ग्रामर की देखो डेली रूल्स आपको पढ़ने हैं और उनके क्वेश्चंस लगाने हैं, बस इतना सा करना आप लोगों को। रागा पोर्शन में देखो जैसे रीजनिंग है, रागा वालों के लिए एक तगड़ी चीज़ है कि भाई आप लोगों को जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग के अंदर मैं अभी बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि आप लोगों को केवल बस प्रैक्टिस सेट देखने हैं। यूट्यूब वाले यूट्यूब के प्रैक्टिस सेट देखो, उनसे जितना प्रैक्टिस कर सको रागा, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके। रागा वालों के लिए तीनों जो सब्जेक्ट है उनके यही करना है, केवल प्रैक्टिस सेट लगाने आपको यूट्यूब से आराम से। बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है आपका, चाहे कैडेट डिफेंस अकेडमी ले लो, चाहे उत्कर्ष का ले लो, चाहे रोजगार विद अंकित वाला ले लो, या फिर जो है और भी अदर होंगे परमार का भी ले लो जैसे वो वगैरह है। और जीके के अंदर आप रागा पोर्शन के अंदर जो जीके उसके लिए आप परमार सर की पीडीएफ कर लेना आराम से, आई थिंक सफिशिएंट है। और अगर आपके पास ऑप्शन हो इसके अलावा, देखो मुझे लगता नहीं है कि अभी एयरफोर्स के अंदर परमार सर के अलावा कोई ऑप्शन है जीके के अंदर, क्योंकि इतना रेलेवेंट कंटेंट आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाए मेरे ख्याल से उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीके इतना वास्ट है, क्या याद करोगे, कोई कुछ पता ही नहीं कि कितना याद करना है कितना छोड़ना है। कुछ लोग लूज एंड लेके बैठ जाते हैं, तो भाई वो आप यूपीएससी थोड़ी करना आप लोगों को, तो वो तो आप ऐसी गलतियां ना करना आप लोग। तो जितना रेलेवेंट कंटेंट आपको मिले तो उसी को मेरे हिसाब से प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास अदर कोई ऑप्शन हो तो आप उसको भी प्रेफरेंस दे सकते हो। तो देखो मॉक टेस्ट का मैं लास्ट एंड फाइनल फिर समझा देता हूँ, मतलब कि लास्ट एंड फाइनल के अंदर क्या सीन है कि आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है, बिल्कुल 1 मिनट, मॉक टेस्ट आपको लगाना है। जो लोग नहीं लगा रहे हैं भाई वो भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कैसे कि अभी आप क्या है केवल और केवल जो है प्रैक्टिस सेट देख रहे हो, केवल मतलब याद कर रहे हो, ठीक है, और उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऑफलाइन। बट जब आप जाओगे तो कंप्यूटर के सामने बैठोगे तो आप 70 क्वेश्चन कैसे कर पाओगे मेरे भाई,
वो मैन है ना, वो आपकी 60 मिनट में 70 क्वेश्चन, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों का। 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, तो वहाँ आपके पसीने आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको मॉक लगाना है, बट उसको जो स्कोर है उसको साइड में रख के बस केवल आपको ये देखना है कि आप 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वही मैन है भाई। क्योंकि पेपर इतना हार्ड नहीं आता है। हमें समस्या ये आ रही है कि फिजिक्स के अंदर 7 मार्क्स ही नहीं बन पा रहे हमारे, तो ये तो समस्या है हमारी। तो इस समस्या का निवारण मॉक टेस्ट नहीं है। समस्या का निवारण ये है कि 20 मिनट के अंदर हमने अगर 25 क्वेश्चन करना की हमने एबिलिटी आ गई, तो हम 7 मार्क्स तो क्या हम आराम से 12-13 मार्क्स भी ले आएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को देखना है, समझना है और उसको सोल्व करना है। तो 20 मिनट के अंदर मैं तो कहता हूँ 25 भी आते थे पहले लड़कों के, बट अब तो थोड़ा लेवल ज़्यादा आने लग गया। तो जो है 20 मिनट के अंदर अगर हम जो है 12-13 क्वेश्चन आराम से सही कर पा रहे हैं और 17-18 अटैम्प्ट कर पा रहे हैं फिजिक्स के अंदर, तो मेरे ख्याल से उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो जो लोग मॉक नहीं लगा रहे हैं वो तो मॉक लगाई ना स्टार्ट करें। देखो अभी 20 दिन है आपके पास, 19 दिन मान लो, 18 दिन मान लो, तो आपको कम से कम 7 मॉक, 5 से 6 मॉक तो मिनिमम लगाने हैं, इससे ज़्यादा की कोई जरूरत नहीं है। और जिन्होंने पहले लगा लिए तो आप 10 मॉक का टारगेट बना के रखोगे, जितना टाइम बचा है ना अभी। तो अगर आप अच्छी खासी तैयारी तो 10 मॉक के आसपास, क्योंकि देखो मॉक से आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है बस, केवल मात्र कि टाइम मैनेजमेंट हो जाए आपका। रागा पोर्शन के अंदर 25 मिनट में 30 क्वेश्चन हो जाए आपका, बस इतना आप कर लोगे तो उससे ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आ जाए, बस इतनी सी चीज़ है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जो लोग मॉक नहीं लगा रहे वो तो मॉक लगाने स्टार्ट करेंगे, और जिन्होंने जो है डेली फंडा अपना रखा है कि डेली मॉक लगाओ या फिर 2 दिन से 3 दिन से, वो अपना थोड़ा सा शेड्यूल डाउन करें। और जो आपका बेसिक चीज़ें हैं, जो आपके चाहे एक्स ग्रुप से हो तो फिजिक्स मैथ्स, और जो है वाई ग्रुप से वाई ग्रुप से हो तो जैसे रागा के अंदर रीजनिंग का जो भी नॉन वर्बल आता है, सीरीज वाले क्वेश्चंस वगैरह, और जो है मैथ्स के अभी जो भी पोर्शन आपका टॉपिक्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की और उनके जो भी बेसिक फंडा है उनको याद करने की वो एबिलिटी ज़्यादा डालो। मॉक टेस्ट के पीछे इतना भागने की जरूरत नहीं है। और आप लोग जो है जितने भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं लड़के भाई, वो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि जो ये पैटर्न मैंने समझाया अभी आपको मॉक टेस्ट का, ये मतलब इसके अंदर कितनी सच्चाई है। मतलब अब टैग नहीं ले रहा मैं आप लोगों से कि आप वेरीफाई करो इस चीज़ को, बट वो मुझे पता है। बट आप लोग एक बार थोड़ा कमेंट में बता देंगे तो जो नए लड़के हैं उनको एक थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि हाँ यार भाई ने 2 बार एग्जाम दिया है तो ऐसा है। ठीक है, और आप एग्जाम देने के बाद भी बता सकते हैं मुझे कि कमेंट में आकर के हाँ यार ये बात थोड़ी सी हमें हेल्प करी, और या फिर आप 10 दिन जैसे इसको इम्प्लीमेंट करो आप, और फिर 10 दिन के बाद आप बता सकते हो हाँ यार ये, टेलीग्राम पर भी बता सकते हो। क्योंकि देखो मुझे फीडबैक की जरूरत है, मैं आप लोगों को नहीं जानता कहाँ से हो क्या हो, बट जब आप बताते हो तो मैं उस पर और भी ज़्यादा फिर जैसे चेक करता हूँ कि हाँ यार ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, इसको थोड़ा सा इस तरीके से सुधार किया जाए। ठीक है भाई, तो मॉक टेस्ट का मेरे ख्याल से देखो मैं एक देसी लैंग्वेज के अंदर जैसे आप लोगों को मैं आप मुझसे मिलोगे उस तरीके से मैं बात की है, मैंने आपके दिल खोल के मतलब मैंने जो भी बताना था वो बता दिया आप लोगों को। मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये चीज़ लास्ट टाइम के अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर समस्या इतनी हो जाती कि क्या करें क्या ना करें, क्या पढ़ें मॉक में क्या करें, ये चीज़ सब चीज़ें। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। कमेंट में आप जरूर बताएं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप नए हो तो। ठीक है भाई, तो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अदर और चाहिए आप लोगों को कि जैसे मेरे को इसके रिगार्डिंग आपको डाउट मतलब चाहिए इन्फॉर्मेशन, या फिर XYZ कुछ भी आप लोगों को अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए। और आप वीडियो भी चेक कर सकते हो चैनल पर, और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा कि आपको की हेल्प के लिए फिजिक्स के बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं मैंने, और भी धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।